महत्वपूर्ण से इस वक्त यहाँ गाजा पट्टी में अक्टूबर 2025 से लागू युद्ध विराम अब भी कायम है। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हैं। फिलहाल युद्ध विराम फेज 1 में है। लड़ाई रुकी हुई है, बंधकों और कैदियों की रिहाई हो चुकी है। जनवरी 2026 में अंतिम बंधकों के अवशेष भी बरामद किए गए। मानवीय सहायता में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उल्लंघन लगातार सामने आ रहे हैं। फरवरी में इजराइल के हवाई हमलों में मौतें हुई, जिनमें रफा का इलाका भी शामिल है। इजराइल का कहना है कि यह हमला सीज फायर उल्लंघन के जवाब में किए गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा और वेस्ट बैंक की लड़ाई को लेकर कड़ी आलोचना की है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन की पहल पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। इस मंच की पहली बैठक 20 फरवरी 2026 को हुई। यह पहल डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सामने आई है। बैठक में गाजा के पुनः निर्माण के लिए $7 अरब की मदद और देशों द्वारा सैनिक तैनाती के वादे किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है हमास का निःशस्त्रीकरण। इस समय रमजान 2020 चल रहा है। युद्ध रुकने के बाद यह पहला रमजान है। लोग मलबे के रोजा सड़कों पर हाजिरी कर रहे हैं, लेकिन तबाही और टेंगों में जिंदगी अभी जारी है। अब इजराइल के सर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा गाजा का पुनः निर्माण तभी संभव होगा जब हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा। उनके वरिष्ठ सलाहकार के मुताबिक हमास को हथियार छोड़ने के लिए 60 दिनों तक का समय दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजरायली रक्षा बल दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर देगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के साथ भी समझौते में शर्तें रखी जाएगी और जरूरत पड़ी तो गाजा में युद्ध शुरू किया जाता है। तुरंत को लेकर भी बड़ा दबाव सामने आया। इजराइल के मुताबिक हमास के पास अभी 500 किलोमीटर से ज्यादा सुरंग का नेटवर्क था। हाल की कार्रवाइयों में उत्तरी गाजा में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग नसी गई है। खान यूनिस में सैकड़ों मीटर लंबी सुरंग के दर्जनों हथियार बरामद किए गए हैं और राफा में पहले 7 किलोमीटर लंबी 25 मीटर गहरी और 80 कमरों वाली सुरंग मिलने का दावा किया गया था। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि भले ही बड़ा संख्या में सुरंग दावा की गई हो, लेकिन हमास के पास अब भी कुछ हथियार और नेटवर्क बचे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने हालात को लेकर क्लींजिंग की आशंका जताई है। अपनी निगाहें बोर्ड ऑफ पीस की अगली बैठक और 60 दिनों में तय समय सीमा पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में गाजा की स्थिति तेजी से बदल सकती है। इसी हर अपडेट को जानने के लिए बने रहे फास्ट डाटा 369।